हफ्ते के आखिरी दिन एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है हमारे साथ तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। और आज शुरुआत की जाएगी सिद्धार्थ सेदानी साहब के साथ। सिद्धार्थ जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु और गुड मॉर्निंग सभी को। अनिल जी आपने तो डबल सेंचुरी मार दी। पिछले फ्राइडे को भी आपने मुझसे ओपनिंग करवाई थी, वहां पे सेंचुरी लगी, आज डबल सेंचुरी लगी। क्या बात, इसको आपने सेंचुरी में गिन लिया। ऐसे तो मतलब आप किसी दिन सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के रिकॉर्ड भी तोड़ डालेंगे ऐसे ही बैठे बैठे आराम से। आपके ऊपर निर्भर करता है अनिल जी ये तो। वाह, चलिए आपकी परफॉर्मेंस दमदार रहे, लगातार बढ़ती रहे, हमारी शुभकामनाएं। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल, आज का जो पिक ऑफ द डे है वो एनी मूवी एनी शो 99 रुपीज में आ रहा है आज के दिन के लिए, और वो है पीवीआर। पीवीआर ने आज ऐलान किया है, कुछ सिलेक्ट सिटीज में है, एनी मूवी एनी शो 99 रुपीज में। पीवीआर पे फोकस रखे। पीवीआर का टारगेट आप रखेंगे 1740 का, 1740 का। 900 से ज्यादा स्क्रीन है। कल नतीजे भी आए, 37% से आई में ग्रोथ, मार्जिन 30% और मुनाफा 16 करोड़, नुकसान था 10 करोड़ का, लॉस था। तो लॉस से प्रॉफिट, एवरेज टिकट 244 वर्सेस 210। फूड एंड बेवरेजेस में दमदार ग्रोथ। पीवीआर है आज का मेरा पिक ऑफ द डे। बहुत बिग बैनर मूवीज भी आने वाली है। 1740 का टारगेट लंबे समय के लिए रख लिया तो 2200 रुपए। ओके, 1740 के टारगेट के लिए करें खरीदारी पीवीआर से। और पीवीआर के नतीजे भी आए हैं कल बाजार बंद होने के बाद। नतीजे बेहतर नजर आ रहे हैं, हर एक पैरामीटर पर मजबूत दिख रहे हैं। देखते हैं, कल भी स्टॉक मजबूती था, कमजोर बाजार में हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा, तो उम्मीद की जाए कि आज कुछ एक्शन और बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से आप लाइफ एंजॉय करते रहिए। आइए बढ़ते आगे और कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस। लीवर, एचयूएल, नतीजे हैं दमदार। सिद्धार्थ जी राय आपको देनी है, नतीजे और रॉयल्टी बढ़ाने के मामले में दोनों में से भारी कौन पड़ेगा और क्या करना चाहिए? देखिए अनिल जी, मुझे नतीजे अच्छे लगे हैं। रॉयल्टी की जो बात है वो शॉर्ट टर्म थोड़ा नेगेटिव जरूर हो सकता है एचयूएल के लिए, पर एक चीज बहुत अच्छा दिखा है कि जो 3 से 4% का जो वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद थी वो 5% पाई है। तो रूरल इंडिया में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, ये एक पॉजिटिव खबर है। एचयूएल पे हम डेफिनेटली पॉजिटिव है। हमें लगता है यहाँ से आप ग्रेजुअली अगर गिरावट आती है तो उस पर खरीदारी करें। बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये साल में कंजम्पशन का साल हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये बजट जो है बहुत ही एक्सटेंसिव स्पेंडिंग वाला बजट रह सकता है। तो कंजम्पशन पे फोकस करें, एचयूएल पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो कंजम्पशन पे फोकस करें, एचयूएल पे खरीदारी की जा सकती है। देखते हैं एक रिएक्शन क्या आता है इस रॉयल्टी का। आइए, बिगुल है आपके लिए बाजार खुलने के बाद पहला, सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी बताएं सर, क्योंकि आज आपके साथ शुरुआत की हमने, पहली पिक आप ही से ली पिक ऑफ द डे में, तो सिद्धार्थ जी को लगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सबसे पहले बिगुल की फरमाइश करूं। जी सर बताएं। बिल्कुल अनिल जी, आपने डबल सेंचुरी बनाई है तो मैं एक 50 रन तो बना लूं, तो इस हिसाब से मैंने शुरुआत की है। और खरीदारी की राय आपने ही सुबह ओपनिंग पे अंदेशा दे दिया, वो है कोफोर्ज, आईटी मिड कैप कोफोर्ज पे खरीदारी की राय है। 4300 का आपको टारगेट शॉर्ट टर्म रखना है, 4300 का। रिजल्ट्स दमदार है, हाईएस्ट एवर ऑर्डर इनटेक आए हैं $345 मिलियन के। तो दमदार रिजल्ट्स, 25% से आय में प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी, 24% से आय में बढ़ोतरी कांस्टेंट करेंसी में। तो रेवेन्यू का गाइडेंस भी मजबूत किया है, 22% पे ले गए हैं 20% के मुकाबले। कोफोर्ज नतीजे बहुत दमदार है, 4300 का शॉर्ट टर्म टारगेट, लंबे समय के लिए अगर रख लिया तो 4600 का भी टारगेट आ सकता है। ओहो, नंबर्स के बाद तेज दौड़ लगाता हुआ कोफोर्ज का स्टॉक, और वाकई में दीप बहुत ही गजब के बढ़िया एक्शन में आए। नंबर्स भी किसी भी पैरामीटर पे, गाइडेंस जो बढ़ाई है ना सर, आई थिंक उससे बाजार को और अच्छा लग रहा है। गाइडेंस 20 से 22% दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा फिरा कर देख लें, और उससे भी ज्यादा देखना हो तो वागले साहब के पास चले जाए। वागले साहब मेरे ख्याल से कोफोर्ज, हमारे जितने एक्सपर्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉल्स अगर कोफोर्ज पे कोई एक आदमी देता है वागले साहब। वरिंदर बंसल थोड़ी देर में जुड़ने को तैयार हैं, जैन साहब के तुरंत बाद वो जुड़ेंगे। तब तक एक बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सेट।
सिद्धार्थ जी बताएं सर, फुल फॉर्म में एकदम फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए शुभमान गिल की तरह। जी अनिल जी, बंसल जी ने कहा टिप्पणी नहीं करेंगे, तो मेरे को लगा कि उनको जर्मनी ले ही जाना पड़ेगा। हाँ। तो जर्मन वाला स्टॉक सीमेंस फिर से मेरे रडार पे आया है। 3230 का पोजिशनल टारगेट है 3230 का सीमेंस पे, क्योंकि इसको 11 साल का लिफाफा मिला है। जैसे सुमित जी कहते हैं लिफाफे वाला कवर, 11 साल का लिफाफा मिला है, 11 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है रेलवेज के तरफ से। 26,000 करोड़ का 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने की योजना है। 26,000 करोड़ का 29% से मुनाफा ग्रो हो सकता है, और दमदार कंपनी है कैपिटल गुड्स टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मोबिलिटी की कंपनी सीमेंस। तो आइए चलते हैं जर्मनी 3230 के टारगेट के लिए पोजिशनल टारगेट। तो ये है जर्मनी, सॉरी सीमेंस पर खरीदारी की राय आपके लिए। अली अब तो बनता है सर। नहीं अब बनता नहीं। एक मिनट कहा सिद्धार्थ जी, और इनको लाओ जरा एक बार। सिद्धार्थ जी ने बहुत बढ़िया बोला पहला सेंटेंस, उससे मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। अब तो सिद्धार्थ जी ने बोला अब तो ले जाना ही पड़ेगा। इससे ये प्रूव होता है, जिसमें लिखते हैं ना अपने सम सोल्व करते हैं मैथ्स का लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। हाँ, हेंस प्रूव्ड कि पहले ऐसे ही बोल रहे थे। अब तक ऐसे ही बोल रहे थे, बोला अब तो ले जाना ही पड़ेगा। पहले तो खाली इसका मतलब आश्वासन। चलिए, जो दो टू बी लीडर्स हैं हमारे, सुमित जी और स्वयं घोषित लीडर हमारे कुणाल जी, उनके लिए वादे और आश्वासन देने की दौड़ में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए सिद्धार्थ जी भी शामिल हो रहे। हम तो सच्ची में समझ रहे थे, अब पता चला सिद्धार्थ जी में नेता बनने के सारे वो गुण, अब तक वादे ही वादे दिए जाते हैं, ले जाऊंगा ले जाऊंगा। कमाई में आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है 10 की कमाई की शुरुआत करने का भी, और एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की भी हम करेंगे शुरुआत। अमरीश सर भी आज हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में, लेकिन उससे पहले एक बार जरा देख लिया जाए 10 की कमाई की पसंदीदा शेयर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कौन से आ रहे हैं। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी 10 की कमाई का शेयर। जी सर, 10 की कमाई में मैं आज भी फिर से आईटी मिड कैप ही ला रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आईटी मिड कैप में आप कॉन्ट्रा प्ले लेने का समय आ गया है, और वो कंपनी है सायंट। निवेश की राय है सायंट पे। टारगेट आपको रखना है 1060 का। नंबर्स काफी दमदार रहे तीसरी तिमाही के। आय में 16% की बढ़त, प्रॉफिट्स में तो करीबन 100% की बढ़त, 97% टू बी प्रिसाइज। मार्जिन 3% से बढ़े हैं, 13% पे आए हैं 10% के मुकाबले। तो मुझे लगता है कि Q4 के नंबर्स में कांस्टेंट करेंसी में अब मैनेजमेंट ये उम्मीद लगा रही है कि Q4 Q3 से बेहतर आएगा। स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन है इनके जो सेक्टर्स जहां पे ये केटर करते हैं, जैसे कि एरोस्पेस और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टीसीवी जिसे हम कहते हैं, वो भी 18% से उछाल आके $230 मिलियन के करीब। तो सायंट मुझे मिड कैप आईटी में बहुत ही बेहतरीन लग रहा है नतीजों के लिहाज से। 1060 के टारगेट से निवेश के लिए जरूर लगा सकते हैं। 1060 टारगेट सायंट खरीदने की राय सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई आपके लिए। और अब हम 9:56-57 हो रहे हैं संदीप जी। हम आज इसी वक्त कमोडिटी मार्केट का कवरेज करेंगे। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? आइए, विदा लेने का वक्त है। अमरीश सर, हिमांशु गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में आज अपनी राय देने के लिए। धन्यवाद सुमित जी का, धन्यवाद बंसल जी का, कुणाल जी का, वागले साहब का भी आज सुबह के शो में हमारा साथ देने के लिए। दोपहर में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, और देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।